नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। ये तो आप देख ही चुके होंगे पिछले कुछ सालों में कि देश की व्यवस्था के खिलाफ कितना बड़ा इकोसिस्टम काम कर रहा है। कुछ इसे टूल किट का हिस्सा भी कहते हैं, विदेशी टूल किट का हिस्सा, एक इकोसिस्टम जो हिंदुस्तान के खिलाफ लगातार खड़ा रहा है। भारत में भ्रष्टाचार पर कार्रवाई हो तब भी ये इकोसिस्टम सक्रिय हो जाता है। कांग्रेस के खाते सीज हो तो भी ये इकोसिस्टम सक्रिय हो जाता है। इसी तरह अरविंद केजरीवाल की जब गिरफ्तारी होती है, अभी तो खैर गिरफ्तारी नहीं हुई है, जब उनको ईडी की हिरासत में लिया जाता है, तो बजाय ये देखने के कि उनको 8 सम्मन गए, 9 सम्मन गए और जब वो ईडी के सामने पेश नहीं हुए शराब घोटाले के मामले में सवालों का जवाब देने के लिए, तो इस चीज को एकदम नजरअंदाज कर दिया गया और ये प्रचारित किया जाने लगा कि भारत की न्यायिक व्यवस्था खतरे में है, संविधान को खतरा है, भारत के लोकतंत्र को खतरा है। इस तरह का जो एक कुप्रचार का तंत्र है वो लगातार एक्टिव रहा है भारत के खिलाफ। अब ये बताने की जरूरत नहीं है कि इसने किस किस मौके पर क्या क्या कहा, लेकिन अरविंद केजरीवाल को जिस प्रकार ईडी ने हिरासत में लिया, उसके बाद अचानक जो विदेशी मीडिया है, भारत में भी कुछ लोग सक्रिय हैं जो उस टूल किट का हिस्सा है, जो उस इकोसिस्टम का हिस्सा है, वो तो एक्टिव है ही, वो तो अपना काम कर ही रहे हैं। लेकिन जो विदेशी मीडिया है, खासकर न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉशिंगटन पोस्ट, अल जजीरा और जर्मनी के कुछ अखबार, ये अचानक सक्रिय हो जाते हैं और इनको अचानक अरविंद केजरीवाल से हमदर्दी होने लगती है और इनको अचानक अरविंद केजरीवाल को लेकर इनके मन में एक मोहब्बत जाग उठती है कि आखिर अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार क्यों किया गया, कैसे किया गया। अब मैं आपको बताता हूं कि जो जर्मनी का मामला है, तो जर्मनी का जो विदेश मंत्रालय है, उसने इस पूरे मामले में दखल देने की कोशिश की है। मतलब उसने क्या कहा है, एक सवाल का जवाब देते हुए उसने कहा है कि हमने ये जो केजरीवाल को हिरासत में लिया गया है, इस पूरे मामले को नोट किया है, इसको हमने नोट किया है। हम जानते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता, बुनियादी लोकतांत्रिक सिद्धांतों से संबंधित मानकों को भी इस मामले में लागू किया जाएगा। पहली बात तो यह है कि तुम क्या नजर रखे हुए हो भाई, तुमको हमारे भारत के आंतरिक मामलों में दखलंदाजी देने की या इस पर बोलने का हक किसने दिया भाई। भारत एक सोवरेन कंट्री है, एक बहुत बड़ी डेमोक्रेसी है, तो उसमें उसमें भारत सरकार जो या यहाँ की जो कानून व्यवस्था है, यहाँ का जो संविधान है, उसके मुताबिक सारे फैसले हो रहे हैं। और ये जो कह रहे हैं ना कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता, बुनियादी लोकतांत्रिक सिद्धांतों से संबंधित मानकों को भी इस मामले में लागू किया जाएगा, क्या केजरीवाल की गिरफ्तारी गैर कानूनी है? केजरीवाल को तो तब गिरफ्तार किया गया जब उसने ईडी के सम्मन की लगातार एक के बाद एक अवहेलना की और वो बचने के रास्ते निकालता रहा। कभी लोअर कोर्ट में, कभी वो बहाने बनाते हुए, कभी कि मुझे प्रचार करना है, कि मेरी मीटिंग है, मैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से अपीयर हो सकता हूं। इस प्रकार के तमाम बहाने बनाने लगे, जबकि इनकी इन्वॉल्वमेंट इस पूरे मामले में दिखती है क्योंकि कोर्ट ने वो सारी फाइलें पढ़ी हैं, हाईकोर्ट ने उस पर संज्ञान लिया है। और जब हाईकोर्ट ने ये देखा कि भाई मामला गड़बड़ है, तभी उसने ईडी से कहा कि आप एक्शन ले सकते हैं, तो ईडी ने एक्शन लिया उनके खिलाफ। अब भारत की आंतरिक व्यवस्था, आंतरिक न्याय व्यवस्था, भारत का लोकतंत्र, इसमें आपको प्रॉब्लम क्यों हो रही है? सवाल तो इस बात का है। और हमारे विदेश मंत्री जयशंकर कई ऐसे मामलों में जवाब दे चुके हैं। वो न सिर्फ अमेरिका को जवाब दे चुके हैं, वो जर्मनी को भी जवाब दे चुके हैं और वो चीन को भी जवाब दे चुके हैं। और सबसे बड़ी बात देखिए, जिसकी कोई औकात नहीं है, जैसे कहते हैं ना, दाल भात में मूसल चंद, वो एक कहावत है। तो पाकिस्तान ने भी लगे हाथ इस पर कुछ स्टेटमेंट दिया। उनके अखबार ने लिखा, डॉन पाकिस्तान का एक बड़ा मीडिया आउटलेट है, मीडिया बड़ा अखबार है। उसने कहा कि भ्रष्टाचार के मामले में अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई है। हालांकि उसने ज्यादा बोलने की कोशिश नहीं की, लेकिन पाकिस्तान के सोशल मीडिया में भी और कुछ हद तक मेन स्ट्रीम मीडिया में खासकर अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी
मतलब आप ये समझ लो, यहां तक कहा जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल अब इतने खूंखार हो जाएंगे कि वो इमरान खान की तरह प्रधानमंत्री मोदी का मुकाबला करेंगे। मतलब अरविंद केजरीवाल अब इतने खूंखार हो जाएंगे कि वो इमरान खान की तरह है। जैसे इमरान खान इस वक्त पाकिस्तान एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ खड़े हैं, जेल में है हालांकि, वो बोलते रहे हैं इमरान खान पाकिस्तान की आर्मी के खिलाफ, तो वो कुछ इस तरह से ही अरविंद केजरीवाल का भी रुख रहने वाला है। लेकिन पाकिस्तानी ये भूल गए कि भारत और पाकिस्तान में बहुत फर्क है। भारत में कोई कब्जा ग्रुप काम नहीं करता, पाकिस्तान में पाकिस्तान की फौज एक कब्जा ग्रुप के तौर पर काम करती है। पूरी तरह से उसने एक मुल्क को कब्जे में ले रखा है, जहां अदालतें भी उन्हीं के इशारे पर डिसीजन देती हैं। वो अदालतें पाकिस्तान की जो हैं, चाहे वो लोअर कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, सब वो पाकिस्तानी आर्मी के एक्सटेंशन के तौर पर काम करती हैं। इसीलिए वहां बड़े बड़े लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो पाती। तो कम से कम पाकिस्तान के संदर्भ में तो ये बात समझ में नहीं आ, पाकिस्तान को कोई हक नहीं है ये सब कहने का। अच्छा, अब ये जो जर्मनी ने जो बात कही है, इसके बाद मैं ये देखता हूं कि न्यूयॉर्क टाइम्स को परेशानी हो गई। न्यूयॉर्क टाइम्स जो कि हमेशा भारत के खिलाफ खबरें छापता रहा है, न्यूयॉर्क टाइम्स के पेट में दर्द हुआ है। उसने क्या लिखा है, एनवाईटी में लिखा हुआ है, भारत में चुनाव से हफ्ते भर पहले एक पार्टी के हेड को ड्रामे के बीच गिरफ्तार किया गया। उनके समर्थकों का कहना है कि उन पर झूठे आरोप हैं। वहीं एक दूसरी पार्टी ने कहा कि वो अपने फंड्स का इस्तेमाल नहीं कर पा रही है। टाइम्स ने लिखा, मतलब न्यूयॉर्क टाइम्स ने, कि भारत में 19 अप्रैल से चुनाव होने हैं, ऐसे में कैंपेन जोर पकड़ रहा है। अब इसमें एक न्यूयॉर्क टाइम्स को हमदर्दी हो गई किससे, राहुल गांधी से, कांग्रेस से। वो कांग्रेस के लिए कह रहे हैं कि कांग्रेस का फंड फ्रीज कर दिया गया है। यानी राहुल, ये देखिए हमदर्दी, एक तो अरविंद केजरीवाल के प्रति है, एक राहुल गांधी के प्रति है, कांग्रेस के प्रति है। आपने देखा होगा कि भारत में बहुत सारे केसेस में, भ्रष्टाचार के केसेस में जब कार्रवाई हुई, तो यहाँ तक कि लालू को भी गिरफ्तार किया गया, हेमंत सोरेन को भी गिरफ्तार किया गया। अतीत में बहुत सारी गिरफ्तारियां हुई, जैसे चौधरी देवीलाल भी एक जमाने में गिरफ्तार हुए थे, और बहुत सारी गिरफ्तारियां हुई, बताने की जरूरत नहीं है। उस पर कभी विदेशी मीडिया ने इस प्रकार खुलकर नहीं बोला। लेकिन आप गौर कीजिए कि न्यूयॉर्क टाइम्स और अल जजीरा ने क्या कहा है, मैं बताता हूं। अल जजीरा ने तो और भी मतलब खराब टिप्पणी की है। अल जजीरा ने भारत के लोकतंत्र को एक मरा हुआ लोकतंत्र बताया है, और कहा है कि क्या केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद विपक्ष एकजुट होगा। जो विपक्ष INDIA गठबंधन तिनके तिनके की तरफ बिखर गया, क्या वो एकजुट होगा? तो ये अच्छा, अल जजीरा का तो ये है कि अल जजीरा तो भारत के खिलाफ शुरू से ही रहा है। अल जजीरा का चैनल अल जजीरा लॉन्च ही इसीलिए हुआ क्योंकि कतर से चलता है, और कतर भारत का एक तरह से बहुत अच्छा दोस्त तो नहीं है। बीच में हमारे नौसैनिकों को उसने छोड़ा, उसके बदले भारत ने बहुत बड़ी डील उसके साथ की, उसको फायदा भी पहुंचाया, इसलिए वो उसने छोड़ा, तो कोई एहसान नहीं किया। लेकिन उनकी उनसे हमारे संबंध अच्छे नहीं है। वो प्रो पाक पाकिस्तान और प्रो अमेरिकन से, अमेरिका का इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा है वहां। और ये पूरा मामला जो आप देख रहे हैं कि ये जिस प्रकार से ये अरविंद केजरीवाल के पक्ष में जो बाहर बयार बह रही है, तो आप ये अंदाजा लगाइए। आप देखिए CNN ने क्या टिप्पणी की है। CNN ने अपने मेन पेज पर लिखा है, अपनी हेडलाइन बनाया है इसको, कि चुनाव से पहले दिल्ली के CM गिरफ्तार, विपक्ष ने इसे साजिश बताया। CNN के साथ साथ BBC ने भी केजरीवाल की गिरफ्तारी को अपने मेन पेज पर जगह दी है। जाहिर बात है, क्या CNN, क्या BBC, ये सब वही है जो भारत के खिलाफ फिल्में दिखाते हैं। आपने दिखाया, कश्मीर पर फिल्म दिखाई थी BBC ने, उसकी उसके बाद BBC के यहाँ रेड भी मारी गई। और BBC हमेशा भारत विरोधी रहा है, CNN भारत विरोधी रहा है। इवन न्यूयॉर्क टाइम्स तो हमेशा भारत का विरोधी रहा है, उसने भी टिप्पणी की, वॉशिंगटन पोस्ट ने भी टिप्पणी की है। तो मैं आपको ये बता रहा हूं कि हर विदेशी मीडिया वेबसाइट ने अरविंद केजरीवाल की जो हिरासत में, जिस प्रकार गिरफ्तारी तो अब होगी, अभी तो गिरफ्तार नहीं किया गया है, लेकिन जिस प्रकार उनको हिरासत में लिया गया है शराब घोटाले के मामले में, जिसमें उनकी सीधी संलिप्तता पाई गई है, क्योंकि वो हर मीटिंग में शामिल होते थे शराब लॉबी के साथ, तो उनकी गिरफ्तारी को लेकर जो वो मातम पसरा हुआ है विदेशी मीडिया में, उससे पता लगता है कि देखिए अरविंद केजरीवाल के हाथ कितने बड़े हैं। अरविंद केजरीवाल कितना पैसा देते होंगे अपने एक एक आर्टिकल, जिनकी मतलब आरोप भी था, जब इन्होंने दिल्ली में जो स्कूल वगैरह मॉडल, जो फालतू का एक शिक्षा मॉडल इन्होंने बनाया, और उसके बाद दिल्ली की शिक्षा मॉडल को दिखाया, और अरविंद केजरीवाल के लोगों ने वहां आर्टिकल लिखे
बाहर जो बैठे हुए थे। तो सीधा-सीधा ये मामला बनता है, क्योंकि इससे पता लगता है कि अब जब इनसे पूछताछ होगी, तो जो हमदर्दी जाग रही है विदेशी मीडिया की, अब देखिए ये जितने भी अमेरिका की खासकर बात कर रहा हूँ, ये सब ये सीआईए के लिए मतलब काम करते हैं। ये उनके ये वो हैं, क्या कह सकते हैं, उनके उसके उसके ही पक्ष में ये माहौल बनाते हैं। तो सीएनएन ने क्या लिखा कि गिरफ्तारी के सीएनएन ने लिखा कि गिरफ्तार केजरीवाल की गिरफ्तारी भारत में होने वाले अहम चुनाव से पहले है, जिसमें मोदी पहले से ही विपक्ष को पछाड़ने की मतलब मोदी सीएनएन ने लिखा है कि केजरीवाल की गिरफ्तारी भारत में होने वाले अहम चुनाव से पहले हुई है, जिसमें मोदी पहले से ही विपक्ष को पछाड़ने की आशंका है, बावजूद इसके कि मोदी की देश के लोकतांत्रिक उसूलों का हनन करने की आलोचना हुई है। मतलब ये इस तरह से बताने की कोशिश कर रहे हैं कि केजरीवाल क्योंकि मोदी जी पर भारी पड़ रहे थे और इसलिए इन इनकी गिरफ्तारी इनको हिरासत में ले लिया गया है। और ये प्रोपेगेंडा शुरू हो चुका है विदेशों में। अब इस देखिए अब ये जब हो रहा है ना, तो अब केजरीवाल के साथ मुसीबत ये है, केजरीवाल को अब पकड़ लिया गया है और केजरीवाल ये भी कहते हैं कि हम जेल से सरकार चलाएंगे, जेल से सरकार चलाएंगे। तो जेल से सरकार चलाने की व्यवस्था न के बराबर है और इसको ये एक अनैतिक उदाहरण होगा अगर ऐसा होता है, ऐसा होगा नहीं। तो इनको भी इस्तीफा देना पड़ेगा। अगर इस्तीफा देंगे तब तो ठीक है, नहीं तो इनको इनको अभी फिलहाल इनको राहत नहीं मिलने वाली है। ठीक? तो ये बीबीसी क्या लिखता है, भारत में विपक्ष के नेताओं ने दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल की गिरफ्तारी की कड़ी निंदा की है। केजरीवाल ने कुछ गलत करने से इनकार किया है। मतलब एक तरह से उसी के पक्ष में ही ये खबर छाप रहे हैं। अब आप देखिए कि जब ये आरोप लगता है कि खालिस्तानियों से आम आदमी पार्टी के नेताओं के संबंध हैं और जिस पर कुमार विश्वास बहुत कुछ कह चुके हैं, आम आदमी पार्टी के नेता रहे हैं। कुमार विश्वास देश के बहुत बड़े कवि हैं, वो ये कह चुके हैं कि अरविंद केजरीवाल पर भी वो सीधा-सीधा आरोप लगा चुके हैं कि जब अगर खालिस्तान बनेगा तो मैं वहाँ का मुख्य प्रधानमंत्री बनूँगा, इस तरह की ख्वाहिश उन्होंने ज़ाहिर की थी अ, कुमार विश्वास के सामने। तो आप इनके मंसूबे देख लीजिए और पन्नू का आप जानते ही हैं, गुरुपतवंत सिंह पन्नू जो कि खालिस्तान के लिए काम कर रहा है, वो अमेरिका में ही रहता है और वही अमेरिका के मीडिया आउटलेट सब भारत के खिलाफ खबरें छाप रहे हैं वहाँ से। तो ये एक बहुत बड़ी कैंपेन चल रही है और ये बहुत खतरनाक है। अभी आपने एक चीज़ और देखी होगी कि राघव चड्ढा चले गए यानी कि उनको ये मालूम था, यानी अरविंद केजरीवाल को पता था कि उनको पकड़ा जाना है, तो उससे पहले ही राघव चड्ढा को या तो भेज दिया गया या वो चले गए खुद, वो आँखों के ऑपरेशन के बहाने लंदन में है और सुना है वहाँ पर अमेरिका के कुछ लोगों से उनकी मुलाकात भी हुई है, कुछ बड़े लोगों से उनकी मुलाकात हुई है। तो ये इस ओर इशारा करती है, इसमें कहीं न कहीं सीधा-सीधा सीआईए का इन्वॉल्वमेंट लगता है। इसमें सीधा-सीधा सीआईए का इन्वॉल्वमेंट लगता है। कहने वाले तो यहाँ तक कह रहे हैं कि बराक ओबामा के साथ उनकी फोटो वहाँ पर वायरल हो रही है। उनके साथ उनकी मुलाकात हुई है। अब किस सिलसिले में हुई है, क्या हुई है? लेकिन ये जो भी है, ये एक बहुत खतरनाक संकेत है और मुझे मालूम है कि भारत के जो नीति निर्धारक हैं, कर्ता-धर्ता हैं, अजीत डोभाल, एस जयशंकर साहब अपनी तरफ से लगे हुए, उनको पता होगा ये सारी गतिविधियों के बारे में, इनको जानकारी होगी। लेकिन विदेशी मीडिया जिस प्रकार केजरीवाल के पक्ष में लगातार माहौल बना रहा है, उससे ये लगता है कि ये व्यक्ति अब तक कितना बड़ा खतरनाक खेल खेल रहा था और अब ये बात भी साफ हो रही है कि एक सुनियोजित षड्यंत्र के तहत, एक सुनियोजित तरीके से वेल प्लान्ड कॉन्स्पिरेसी के तहत केजरीवाल ने यहाँ अपनी पार्टी बनाई और उसमें बाहर से फंडिंग हुई, करोड़ों रुपए चंदा आया, जिसका अभी तक कोई हिसाब किताब नहीं है। वो सिर्फ भारत में इस पार्टी को लॉन्च किया गया और उसके पीछे कौन लोग हैं ये मैं आपको बता सकता हूँ, बल्कि वही लोग हैं जिनका मैं अभी आपसे जिक्र कर रहा हूँ। तो दोस्तों ये बात निकल कर सामने आई है, तो इसको जरा भारत सरकार को देखना पड़ेगा। फिलहाल इस बातचीत में इतना ही। अब इजाजत दीजिए और वीडियो को आपको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। इसको शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो लाइक कीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद।